और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BOD के ऊपर, विच इज़ अ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको किसी भी इन्वायरमेंटल साइंस के दैट इज चैप्टर में या फिर सब्जेक्ट में पढ़ने को मिल सकता है। CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये पोर्शन आपको इकोलॉजी में देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ कोई भी एग्जाम जहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस पूछी जाती है वहाँ पे ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, ये टॉपिक गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो गेट BT हो या गेट एक्सेल हो। तो आप कह सकते हो कि ये एक ऐसा जनरल टॉपिक है जो लगभग मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो लेट्स प्रोसीड। जैसे कि मैंने कहा, द टॉपिक इज BOD, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज BOD। BOD है क्या? So as per the statement, the amount of oxygen that would be consumed if all the organic substance in a given volume of water were oxidized by the bacteria and other organisms reported in the milligram per liter। अब ये तो हो गई एक बुकिश लैंग्वेज। अगर इसको समझने की कोशिश करें कि BOD है क्या, तो सपोज कीजिए एक वाटर बॉडी है, नदी, तालाब, पॉन्ड, रिवर, कुछ भी आप ले सकते हैं। सपोज कीजिए एक वाटर बॉडी है। उस वाटर बॉडी के अंदर कभी कभी क्या होता है कि न्यूट्रिएंट जो होता है वो ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है। अब न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट आप कह सकते हो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसे मेनली बैक्टीरिया इस्तेमाल करेगा। यहाँ पे हम मेनली बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक मटेरियल की। ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि फॉस्फोरस, नाइट्रोजन में रिच रहता है, मतलब उनमें फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो वो सारे कंपाउंड अगर एक वाटर बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं तो बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया उसको ऑक्सीडाइज करने लगता है। तो उससे बैक्टीरिया को क्या फायदा हो रहा है, बैक्टीरिया उससे अपना न्यूट्रिएंट लेता है, ठीक है, और अपना जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उससे वो उसी ब्रेकडाउन के थ्रू कैरी ऑन करता है। तो ऐसा करते वक्त एक सिनारियो देखा जाता है जिसमें बैक्टीरिया ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल का आप कह सकते हो जो ब्रेक डाउन कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि वाटर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इसको ब्रेक करते टाइम उनको ऑक्सीजन की डिमांड पड़ती है, क्योंकि ये एक एरोबिक आप कह सकते हो दैट इज योर रिएक्शन होता है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ये ब्रेकडाउन का रिएक्शन। तो जब बैक्टीरिया उन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो दैट इज वेरी ऑब्वियस, अगर वो रेगुलर बेसिस पे इसको ब्रेक कर रहा है तो उसको ऑक्सीजन की डिमांड चाहिए, यानी उसको ऑक्सीजन चाहिए। जनरली देखा जाए तो वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन का अमाउंट प्रेजेंट रहता है, लेकिन जैसे जैसे बैक्टीरिया उन सारे ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक करने के लिए, वैसे वैसे उन ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन वाटर के अंदर कम होता जाता है। और जब ये BOD का डिमांड, यानी जो अवेलेबल ऑक्सीजन है वो तो कम होता जा रहा है, लेकिन बैक्टीरिया चाहता है कि जितना ऑर्गेनिक मटेरियल है हम सब उसको उसको ब्रेक करें, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एक डिमांड क्रिएट करता है just to perform the biological activity, hence we call it as a biological oxygen demand। ओके, किसी और लैंग्वेज में पढ़े तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि ये एक ऑक्सीजन कंज्यूम करने का प्रोसेस है। बाय whom? बाय दी बैक्टीरिया जो कि उस वाटर बॉडी में प्रेजेंट होगा। किस लिए? क्योंकि उस वाटर बॉडी के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसे वो ब्रेक कर रहा है, इसीलिए। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन देख लेते हैं। BOD is the amount of dissolved oxygen needed that is demanded by the aerobic biological organism to break down the organic material present in the given water sample। तो इस तरीके से जो है BOD का बढ़ने का मतलब क्या हुआ, अगर किसी वाटर बॉडी को आप कंसिडर करते हैं और उसका BOD बहुत ज्यादा है, मतलब मान लीजिए दिस इज अ वाटर बॉडी, ठीक है, जब आप इसको टेस्ट कर रहे हो तो पता चल रहा है कि इसका BOD बहुत ज्यादा है। BOD ज्यादा होने का मतलब हो गया, पहला यहां से आपको हिंट ये मिला कि इस वाटर के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, उस ऑर्गेनिक मटेरियल का ब्रेक डाउन हो रहा है, दैट इज द सेकेंड थिंग। थर्ड चीज क्या आपको मालूम पड़ेगी कि एज बिकॉज जो बैक्टीरिया उस ऑर्गेनिक मटेरियल का ब्रेक डाउन कर रहे हैं और जो ऑक्सीजन उस वाटर बॉडी के अंदर बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट रहता है, यानी जो एक जनरली जो डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है वहां के ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल के लिए, वो ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन जिसे हम DO कहते हैं वो लगभग कम हो चुका है। अब इसके कम होने की वजह से क्या होता है,
बैक्टीरिया को तो दैट इज ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए वो सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक करने के लिए। तो अब क्या करते हैं बैक्टीरिया, दैट इज और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ाने लगते हैं और उसी को हम कहते हैं दैट इज योर BOD, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के वो ये ब्रेकडाउन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे जो ये स्टार्ट कर चुके हैं। इसीलिए कोई भी वाटर, ठीक है, किसी भी वाटर को अगर आपको मेजर करने को दिया जाए कि इसका BOD मेजर करो, और अगर उसका BOD बहुत कम आता है तो हम ये मानते हैं कि वो वाटर का क्वालिटी बहुत अच्छा है, क्योंकि एक साफ सुथरा पानी जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, दैट इज अ इंडिकेशन ऑफ द गुड क्वालिटी ऑफ वाटर। लेकिन एक ऐसा वाटर सैंपल जिसका आपको BOD बहुत हाई मिल रहा है, हेंस दैट इज अ इंडिकेशन कि उस वाटर के अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल है और उसको ब्रेक करने के लिए बैक्टीरिया ने वहीं के ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया है, जिसको करते करते जो है दैट इज डिजॉल्व ऑक्सीजन लगभग खत्म हो गया है और अब वो एक्स्ट्रा दैट इज जो ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं, जिससे हम बोल रहे हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी जिस भी वाटर का BOD आपको हाई मिल रहा है, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर वाटर की क्वालिटी एकदम खराब है, दैट इज अ टाइप ऑफ अ पॉल्यूटेड वाटर। तो अगर आप एक अच्छी क्वालिटी वाले वाटर का अगर आप BOD मेजर करेंगे, आपको बहुत कम मिलेगा BOD का, दैट इज नंबर। लेकिन अगर आप पॉल्यूटेड वाटर का BOD देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हाई मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंडिकेशन दिया गया है, दैट इज BOD लेवल इन mg पर लीटर। ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर, कितना मिलीग्राम मिल रहा है पर लीटर में। अगर आपको BOD का लेवल 1 to 2 मिलीग्राम पर लीटर देखने को मिलता है, hence we call it as a very good, that means there will not be much organic matter present in the water supply। क्योंकि BOD कम है तो वहां पे ऑर्गेनिक मैटर कम है, ऑर्गेनिक मैटर कम है तो बैक्टीरिया ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर 3 to 5 मिलता है तो हम कहते हैं वाटर की क्वालिटी मॉडरेट है, यानी ठीक ठाक है, यानी आप कह सकते हो मीडियम बेसिस पे है, थोड़ी सी गंदी है, थोड़ी सी क्लीन है। अगर 6 to 9 मिल रहा है आपको BOD का दैट इज लेवल, दैट मीन्स इट इज अ पुअर। ठीक है, वाटर की क्वालिटी बहुत ज्यादा पुअर है, दैट मीन्स somewhat polluted, usually indicated that the organic matter present in microorganism are decomposing that waste। तो ये इस चीज का इंडिकेशन दे रहा है कि जो भी पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है, बैक्टीरिया क्या कर रहा है, उसको ब्रेक कर रहा है, मतलब डीकम्पोज करके सिंपल फॉर्म में बना रहा है। अब वो डीकम्पोज कर रहा है तो BOD का और ज्यादा ऑक्सीजन का डिमांड कर रहा है, एंड हेंस जो BOD का लेवल है वो इतना बढ़ गया क्योंकि उतना उसके डिमांड है। और दिस इज इंडिकेटिंग कि वाटर के अंदर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट मौजूद है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर दैट इज यहाँ पे प्रेजेंट है। जिस भी बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा हो कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है क्या, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि एक वाटर को पॉल्यूट और ज्यादा पॉल्यूट करते हैं। यानी ये हमारे लिए ऑर्गेनिक नहीं है, बट बैक्टीरिया को दैट इज ये आप कह सकते हो ये एक सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं जो बैक्टीरिया को मौका देते हैं इसको और डिग्रेड करने का। तो जितना ज्यादा गंदा पानी होगा, जितना ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर होगा, उतने ही ज्यादा उस वाटर के अंदर का BOD देखा जाएगा। ठीक है, और अगर ये वैल्यू आपको 100 या 100 से ज्यादा मिल रही है, दैट मीन्स वाटर की क्वालिटी वेरी पुअर है, दैट मीन्स वेरी पॉल्यूटेड एंड कंटेन ऑर्गेनिक मैटर। तो इस ढंग से BOD के लेवल को देखकर हम एक वाटर की क्वालिटी बता सकते हैं कि कितना होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि लो BOD का मतलब क्या होता है, हाई BOD का मीनिंग क्या होता है। ओके, जैसे मैंने अभी आपको बताया व्हाट इज डिसॉल्व ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा हमने पोर्शन बता रखा है दैट इज डिसॉल्व ऑक्सीजन का, क्योंकि यहाँ जो हमने पढ़ा है दैट इज वाटर बॉडी के अंदर ऑलरेडी डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है। ठीक है, उसको हम DO कहते हैं शॉर्टकट में। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन की क्या कैपेबिलिटी होती है कि ये जो DO होता है, जो वाटर में रहने वाले प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म होते हैं इसी डिसॉल्व ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं वो अपनी डे टू डे लाइफ के लिए। अब आप खुद सोचिए, ये डिसॉल्व ऑक्सीजन अगर बैक्टीरिया इस्तेमाल करेगा तो इस वाटर बॉडी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म वो क्या इस्तेमाल करेंगे, एंड दैट इज वाई जिस वाटर के अंदर का BOD बहुत हाई हो जाता है, दैट मीन्स उसके अंदर का जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो लगभग बहुत ही कम हो चुका है। यानी हायर द BOD we say that low will be the DO। डिसॉल्व ऑक्सीजन उसका पूरा ही लो हो गया है, और अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन बहुत ज्यादा लो हो जाएगा दैट इज अ इंडिकेशन कि उस वाटर बॉडी के अंदर ज्यादा लाइफ परसिस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन उस वाटर बॉडी के अंदर के प्लांट एंड एनिमल्स
एज वेल एज क्रिएचर इस्तेमाल करते, वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन तो बैक्टीरिया इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है. सो दैट इज समहाउ इंडिकेशन, लाइक दैट इज समहाउ अ इंडिकेशन कि जो वाटर बॉडीज है वो उसमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट परसिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज समहाउ इट इज अ पॉल्यूटेड वाटर, तो वी कांट एक्सपेक्ट कि वहां पे एक हेल्दी इन्वायरमेंट परसिस्ट करेगा. तो इस ढंग से हमने देखा कि बीओडी क्या होता है, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है. सो नेक्स्ट वीडियो में आई विल कंटिन्यू विद द डिजोल्व ऑक्सीजन, कि डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होता है. छोटा करके मैं स्टार्टिंग में बता दूं कि व्हाट इज बीओडी, एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू कि डिजोल्व ऑक्सीजन का कितना कितना लेवल होता है और वो कैसे वैरी कर सकता है. सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप लर्निंग. नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग द डिजोल्व ऑक्सीजन. थैंक यू सो मच.